हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। आत्मा परमात्मा शंकर शिव ईश्वर राम कृष्ण ये सब एक ही ब्रह्म के नाम है। एक बालक था, मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तेरा क्या नाम है? बोले पिताजी तो मेरे को अवधेश कहते हैं और मम्मी मुझको गोलू कहती है और स्कूल में मेरा राकेश नाम है। तो मन के तुम तो फिर तीन हो गए ना? कि ना, मेरे नाम तीन है मगर मैं तो एक ही हूँ। और वो छोटे बच्चे की बात ला रहे हैं। ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें विभिन्न नामों से एक ही परमात्मा की आराधना की जाती है। शिवोपासक शिव बोलते हैं, ब्रह्मोपासक ब्रह्म बोलते हैं, कृष्णोपासक कृष्ण बोलते हैं, रामोपासक राम बोलते हैं। तो नाम अनेक हो जाने से वस्तु अनेक नहीं होती। आत्मा भी एक नाम है, शरीर भी एक नाम है, घड़ी भी एक नाम है। अगर ईश्वर कृपा से कभी बोध होगा या हो चुका है समझो, तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान होता है और फिर ज्ञान होकर के मांग प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। मेरी शरण क्या है कि वासुदेव सर्वम इति, ये सब वासुदेव मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण ही है, राम ही है, वसुदेव वासुदेव ही है। तो कीर्तन जो होते हैं वो अनेक नामों को लेकर के होते हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग का सफर आप अभी कर लिए तो क्या शिवजी 12 हो गए? शिवजी तो एक ही है, नारायण।
अब उन्हीं शिव को रास्ते में एक बोर्ड लग रहा था, शिव शिवोम। हालांकि लिखा तो उस पर गलत था। अब ऐसा है ना, अध्यापक की नज़र जो है वो गलती पे जाती है। वहाँ लिखा हुआ था सो और ह और म, सोहम। अब अकार बीच में खा गए। मतलब खंडाकार आ जो है बीच में होना चाहिए। स अहम, वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वासुदेव है, वो ये अहम ही है, मैं ही है। अथवा उल्टा बोलो कि ये जो मैं है यही वह है, और हे भगवान यही आप है, ऐसी प्रार्थना कर सकते। अब इसी को हम इस शरीर में पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मान तो हम सकते हैं कि मैं वही हूँ। अब छोटे बच्चे को जैसे सिखा दो वैसे ही बोलने लगता है, तो बोल बोल तो हम लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, नारायण। लेकिन क्या वास्तव में जो ब्रह्म चीज़ है और जो मैं चीज़ है, वस्तु है, क्या उस वस्तु का बोध हो गया? अगर वस्तु का बोध हो, स्वर्ण का यदि बोध हो गया, तो सारे जेवर बिना कुछ किए हुए ही सब सोना हो गए। तो अभी तो हम एक जगह उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जगह क्या है? इसी शरीर में। और वो जेवर क्या है? मैं। ये जो ये मैं जो है ये जेवर है, और इसमें जो सोना है वो क्या है कि वो ब्रह्म है, परम तत्व। अगर ये पहचान लिया आपने कि इस मैं में जो सोना है वो परमात्मा है और वही मैं हूँ, तो फिर हमारा घटिया चीज़ों में न तो दिलचस्पी होगी और ना हमारी प्रवृत्ति होगी। ये प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं हमने उसमें अपने से अलग महत्वपूर्ण महत्व डाल रखा है। तो ये 26वां 25 तक तो कल हो गए थे। 26वां है, निरामयो निराभासो निर्विकल्पो अहमाततः नाहम देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधई। बुद्धिमान लोग जो है, तत्वज्ञ लोग जो है, इनको बुधई क्यों कहा भाई? बोलो बुद्धि, ये तो बुद्धि से ज्ञान हुआ था। अरे तो और काय से होगा? आपके पास ज्ञान का और कोई कारण नहीं है बुद्धि के अलावा। लेकिन कौन सी बुद्धि से होता है? ये जो विषयी बुद्धि है उससे तो नहीं होता। इसमें जो जंग लगी हुई है बुद्धि में, वो जंग छुड़ा में। जब चमक आ जाएगी उसमें, जंग छूट जाएगी। जंग बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, रस्ट। हाँ, रस्ट। तो जो जंग लग जाती है उससे उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो इसमें विषयों की जंग लग गई है, तो इस जंग को छुड़ाओ। कैसे छुड़ा मैं? बोले भगवान के नाम का जप करो लगातार, उनका ध्यान करो, उनकी वाणी जो शास्त्र है
उसका स्वाध्याय करो, और जो उनके प्यारे हैं भक्त लोग उनका संग करो। जैसा संग वैसा रंग। मैं जब MSc में पढ़ रहा था तो हमारी इवनिंग क्लासेस होती थी, तो एक महात्मा वहाँ कॉलेज में फील्ड में घूमने के लिए आते थे, तो मैं क्लासरूम से ही देखता था, मैंने कहा ये महात्मा यहाँ है। तो वो जो टीचर थे वो पहचान गए कि ये कहीं और देख रहा है, तो उन्होंने देखा, करे ये तो महात्मा की तरफ देख रहा है, ठीक। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, एक दिन बोले कि एक दिन ये भी महात्मा बनेगा। जहाँ आपकी आसक्ति पुनः पुनः दर्शन होता है वही आपके जीवन में होता रहता है। वेदांत का चिंतन करो तो आप आत्मा ब्रह्म अनुभव हो जाएगा। भगवान कृष्ण का चिंतन करो, एक दिन आपको कृष्ण का अनुभव हो जाए। तो कह रहे हैं कि मैं आत्मा कैसा हूँ, तो बुद्धि से ही कह रहे हैं कि बुधई, बुद्धिमान लोग ऐसा बताते हैं कि अहम निर्मया, नहीं सॉरी, निरामया, मेरे में कोई आमय नहीं है। आमय माने रोग, मेरे में कोई रोग नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 हैं ये हमारे रोग हैं। ये घुन की तरह से शरीर में लग जाते हैं, मन में लग जाते हैं। ये शरीर में नहीं लगते, मन में लगते हैं, मन से फिर स्थूल शरीर में भी आ जाते हैं। एक अपनी तरफ नगर है, उसका नाम है भौं बहादुर नगर। उसका नाम, गांव का नाम है भौं बहादुर नगर। तो उसके एक पंडित जी थे, तो बहुत जोर जोर से बोलते थे। तो कौन से पंडित जी? बोले कि वो भौं बहादुर नगर। अब इतना लंबा कौन बोले? तो वो कहते कौन से पंडित जी? के भौंके बोले भौं वाले। भौंके। आप कौन से को? वृंदावन के। ये हमारा रेस्ट हाउस है। थोड़ी देर के लिए आए हैं, साल 2 साल 10 साल 20 साल, सारी जिंदगी भी यहाँ बीत सकती है ना। लेकिन अनंत काल में आप देखो, अनंत काल में 100 साल भी का क्या माने रखता है। तो ये हमारा थोड़े दिन का विश्राम स्थल है, ये हमारे वास्तव स्थिति नहीं है। कहाँ के हैं? परमात्मा के देश के। मुझ में कोई आमय नहीं है, माने मुझ में कोई रोग नहीं है, मुझ में कोई विकार नहीं है, मुझ में कोई गिरावट नहीं है। क्योंकि रोग होगा तो शरीर रोग होता है। निरामया, विकार रहित, और निराभासा। आभास माने प्रतीति जितनी होती है वो सब बुद्धि में होती है, मन में होती है, अथवा इंद्रियों के द्वारा बाहर होती है। ये सब आभास ही तो है। बाहर ईश्वर का आभास है या माया का आभास है, जो भी आप कहना चाहो। और मन में वासना का आभास है मिला हुआ, और बुद्धि में ज्ञान का आभास है।
मैं कौन हूँ? मैं विश्वात्मानंद हूँ। ये बुद्धि है नारायण। लेकिन कभी ख्याल किया कि विश्वात्मानंद का अर्थ क्या होता है? विश्व से आत्मा विश्वानंद, विश्वात्मानंद। विश्व की जो आत्मा है उसको विश्वात्मानंद बोलते हैं। अथवा जो विश्व भी है और आत्मा भी है और आनंद स्वरूप भी है, वो विश्वात्मानंद। ये उसका शब्दार्थ है ना। ऐसा जान करके मस्त रहो। आपके सबके नाम जो हैं ऐसे ही होने चाहिए परमात्मा से। निरामया निराभासो। लेकिन आभास का नाम आत्मा नहीं है। मेरा नाम विश्वात्मानंद है, लेकिन विश्वात्मानंद जिसका नाम है वो मैं हूं। किसका नाम है? ब्रह्म का, आत्मा का। वो ब्रह्म मैं हूं। इन्होंने तो टीका में लिखा है कि वृत्ति व्याप्ति तो होती है, फल व्याप्ति नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं यही हूं ये नहीं। जब सबका निषेध हो जाता है तो जो बच जाता है वही मैं हूं। उसे आप बोलो चाहे मत बोलो। निर्विकल्पो। मेरे में कोई विकल्प नहीं। विकल्प माने उल्टी बुद्धि अथवा जीरो, कुछ ना होना। ये योग दर्शन का सूत्र है, वस्तु शून्यो विकल्प। नाम तो हो वस्तु का, लेकिन वस्तु ना हो। जैसे रज्जु सर्प है, रस्सी वाला सांप है, तो रज्जु सर्प एक शब्द से। तो रज्जु सर्प नाम तो है, परंतु वहाँ है ही नहीं सांप। तो ये रज्जु सर्प विकल्प है। ऐसे ये शरीर जो है ये विकल्प है। किसका? आत्मा का। ये आत्मा शरीर रूप से ही मालूम पड़ता है, लेकिन शरीर नहीं। मालूम तो शरीर रूप से ही पड़ेगा, मालूम तो मैं रूप से ही पड़ेगा, और मालूम तो यह रूप से भी पड़ता है, लेकिन यह तो हमारे सामने ही भगता चला जाता है। मैं मोर परमानेंट है, लेकिन जिस दिन इसका पता चल जाएगा उस दिन ये भी भग जाएगा। निर्विकल्पो अहम आततः। आततः माने व्यापक, कंटिन्यूअस। कोई स्थान, कोई काल, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मैं ना हूं। ना ना, भगवान तो व्यापक है, मैं व्यापक नहीं हूं। अच्छा, भगवान कैसे व्यापक है भाई? बोले शास्त्र कहता है, माने श्रद्धा से व्यापक। अनुभव से व्यापक है क्या? अगर अनुभव से व्यापक होंगे तो पहले ब्रह्म की आत्मा से एकता करनी पड़ेगी। दृष्टांत तो उपनिषदों में यही दिया है कि मिट्टी से बने हुए सब पदार्थ मिट्टी ही है, लोहे से बने हुए पदार्थ सब लोहा ही है। तो वो पदार्थ क्या है कि जिससे ये संसार बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है। ये पदार्थ तो नारायण माया है, और जिससे मैं बना हुआ है ये पदार्थ सच्चिदानंद घन है, ठोस है, ब्रह्म है।
उस ब्रह्म में ये मैं की स्फूर्ति होती तो है बुद्धि में ही। सुषुप्ति में क्यों नहीं मालूम पड़ता? अगर ये आत्मा ही है, मैं स्फुरण जो है अगर आत्मा ही है, तो गहरी नींद में क्यों नहीं मालूम पड़ता? तो स्फुरण हो किसमें? वहां तो पूरा का पूरा माइंड, अंतःकरण सो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्फुरण जितने भी हैं वो सब के सब अंतःकरण में ही होते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो हमारी बुद्धि में अलग अलग होता है। फूल, तो फूल शब्द हुआ, और फूल जिसके लिए भी हम मान लो इसी के लिए कह रहे हैं फूल, तो इसकी आकृति शब्द बोलते ही हमारे मन में आ गए फूल। वो मन वाला फूल और ये बाहर वाला फूल, क्या फर्क है इसमें? ये वाला सपना है और ये वाला जागृत है, इतना ही फर्क है। नाम तो एक ही है फूल, लेकिन यहाँ इंद्रियों का पदार्थ के साथ संबंध हो रहा है, और भीतर मन का जो है सिर्फ छाया के साथ संबंध हो रहा है। भगवान कृपा करें किसी दिन तो ये भी आपको छाया ही मालूम पड़ेगी। कोई चीज ठोस नहीं, इसलिए सारा व्यवहार ही चौपट हो जाता है। अब जो व्यवहारी लोग होते हैं ना, वो बहुत इसीलिए डरते हैं वेदांत से कि हमारा व्यवहार चौपट हो जाए। अरे व्यवहार तो वैसे भी चौपट होना, एक दिन मरना तो है ही, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। और मरने का ये भी नहीं है कि 100 साल में ही मरे, कोई तो 20 साल में ही मर जाता है, कोई 40 पे मर जाता है, कोई 60 पे मर जाता है। 100 पे तो बिरला बिरला पहुंचता है ना। तो अहम आतता, मैं व्याप्त हूँ सर्वत्र, मैं ही हूँ सर्वत्र व्याप्त। तो ये शरीर तो व्यापक नहीं है, शरीर तो 3.5 हाथ का अपने परिमाण से। इंची टेप लेकर नाप लो, 5 फीट 6 इंच भी मुश्किल से निकल। वैसे राजकोट में तो लंबे लोग ज्यादा है। तो यहाँ तो 6 तक भी जा सकते हैं। भरत भाई बहुत लंबे हैं, स्वामी जी भी बहुत लंबे हैं, और भी दिख रहे हैं लंबे लंबे। तो मान लो 6 से और थोड़ा ज्यादा निकल जाएंगे। महिलाएं भी 5.5 से ज्यादा ही होंगे। वो भी लंबी लंबी है। ये पानी, हवा पानी का फर्क होता है। तो ना हम देहो या सदरूपो ज्ञानम इत्युच्यते बुधई, इसलिए मैं शरीर तो नहीं। बात इतनी समझनी है कि मैं शरीर नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं उसका निषेध कर दो, तो जो मैं हूं वो शेष रह जाएगा। बस इतनी बात, यही इसी को वेदांत बोलते हैं। शिवोहम वेदांत नहीं है, ये तो आरोप है, अध्यारोप है। अहम, मैं शरीर नहीं हूं, ये वेदांत। मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं एक शरीर ही नहीं हूं, एक शरीर मैं नहीं हूं। जहां तक नन्ना नन्ना चल सकता है चलाते जाओ, जब सब कुछ निषेध हो जाएगा तो जो बच जाएगा वही मैं। बस यही, इसी को वेदांत बोलते हैं। और जो शुरू से ही कहने लगते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं,
नारायण, उनका उनको कभी ज्ञान नहीं होता। वो ऐसा ही जैसे अपने को भक्त मान ले कोई। अब भक्त के लक्षण गीता जी में दिए हैं और भी ग्रंथों में दिए हैं। वो तो कोई लक्षण आए नहीं और अपने को भक्त कहने लगे। तो ऐसे ही जैसे ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञान तो हुआ नहीं, अपने को ज्ञानी कहने लगे। बात ज्ञान की अच्छी लगने लगी तो हम तो ज्ञानी है साहब। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। आप चाहे ज्ञानी बनो और चाहे भक्त बनो, इसका फल होना चाहिए दुखों की निवृत्ति। मैं भक्त हूं तो आपको दुख नहीं आना चाहिए, मैं ज्ञानी हूं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। ये उसकी कसौटी है। लेकिन नाथ मुनि से कहें कछु अंतर, लेकिन मुनियों ने फिर भी इन दोनों में अंतर कुछ कुछ बताया है। और वो अंतर क्या है कि भक्ति जो है वो स्त्रीलिंग है और ज्ञान जो है वो पुल्लिंग है। तो माया जो है वो स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है। तो पन्नगार यह रीति अनूपा, मोह न नार नारी के रूपा। स्त्री स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती। तो अगर आपके मन में भक्ति आ गई तो माया आपकी तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि 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 स्त्री पे मोहित नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने को पुरुष मानते हो, ज्ञानी मानते हो ना, तो माया माया आपको आकर्षित करे ना करे, आप माया पर जरूर आकर्षित हो जाओ। नारायण। 27वां श्लोक है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो अहम अच्युत, नाहम देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। मैं निर्गुण हूं। अब ये भी निर्गुण शब्द भी अच्छा नहीं लगता हो तो। अरे वस्तु कोई भी हो, वो होती निर्गुण ही है, उसमें सब गुण आरोपित होते हैं। कुछ संग से हो जाते हैं, कुछ अपने प्रयत्न से हो जाते हैं, कुछ प्रारब्ध से होते हैं। आत्मा गुण रहित है, वो तो क्लीन स्लेट है। उसके ऊपर आपने क्या वार्ता लिखी है, चाहे पहले लिखी हुई हो और चाहे अब लिखी हो, वैसे ही स्लेट के ऊपर मालूम पड़ने लगता। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि गुण है ही नहीं, सब गुणों का आधार को निर्गुण बोलते हैं। जो अधिष्ठान होता है वेदांत में, वो निर्गुण होता है। अब ये टेक्निकल शब्द हैं वेदांत के। अधिष्ठान, आश्रय, क्या अंतर है दोनों का? शब्द शक्ति तो एक सी मालूम पड़ती है।
अधिष्ठान माने अधे के स्थान वाला, और आश्रय माने जो किसी को अपने ऊपर अपने में सहारा दे, स्थान दे। भक्त लोग जो है वो ईश्वर को आश्रय मानते हैं, और ज्ञानी लोग ईश्वर को अधिष्ठान मानते हैं। ये शब्दों का अंतर है। जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी इस टेबल के ऊपर रखी है ना, तो घड़ी की अपेक्षा तो टेबल बड़ी है, लेकिन टेबल का और घड़ी का कोई आपस में संबंध नहीं। घड़ी को हटा लो, टेबल शून्य हो जाएगी। तो कहेंगे कि घड़ी का आश्रय जो है वो टेबल है। लेकिन ये टेबल कहाँ रखी है? धरती के ऊपर। क्या धरती को भी निकाल सकते हो आप? अगर इस टेबल को निकाल सकते हो, मान लो धरती को तो नहीं निकाल सकते, इसको निकाल सकते हो, तो भी जिसकी लोहे की या लकड़ी की जिसकी ये बनी हुई है वो तो रह ही जाएगा ना, वो भी तो किसी के आश्रय से रहेगा। तो सबका आत्यंतिक आश्रय तो धरती ही है। तो धरती जो है वो अधिष्ठान है, और टेबल जो है वो आश्रय है घड़ी का। तो भक्त लोग कहते हैं कि हमारा आश्रय भगवान है, मतलब हम भगवान के सहारे हैं, भगवान ही हमको सपोर्ट कर रहा है। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम भगवान के अधिष्ठान, भगवान हमारा अधिष्ठान है, अर्थात हमारा सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न किसी की सत्ता नहीं होती। धरती से भिन्न टेबल है क्या? टेबल से भिन्न तो धरती है, लेकिन धरती से भिन्न तो टेबल नहीं है। तो अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त नहीं होता जो उसके ऊपर रखा है, और अधिष्ठान में जो मालूम पड़ता है वो होता नहीं है, मालूम ही पड़ता है। तो बोलो, ये जो शरीर है ना आपका, ये किस में मालूम पड़ रहा है? मालूम पड़ रहा है ना, जब तक जिएंगे तब तक मालूम पड़ता रहेगा, लेकिन किस में मालूम पड़ रहा है? अरे सिंपल है भाई, मेरे को मालूम पड़ रहा है, मेरे में मालूम पड़ रहा है, मुझ चैतन्य में ये शरीर मालूम पड़ रहा है, मुझ चैतन्य को ये शरीर मालूम पड़ रहा है। तो चैतन्य में चैतन्य को ये जड़ मालूम पड़ रहा है, यही तो मतलब हुआ ना। जब सपने में अगर मालूम पड़ रहा हो तो शरीर भी जड़ नहीं रहा। वेदांत में जड़ माने दृश्यत्वात्, जो दृश्य है उसको ही जड़ बोलते हैं। और आजकल जो जड़ माने होता है निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया ना हो, अथवा ऐसे भी पुराने वेदांती लोग ऐसे बस समझाते थे, जिसमें स्वयं क्रिया ना हो, जो दूसरे के द्वारा परिचालित हो, वो जड़। फिर किसी ने कहा कि जो स्वयं न जानता हो, किसी दूसरे के द्वारा जाना जाता हो, वो जड़। मैंने पहली परिभाषा सत्य के हिसाब से थी, और दूसरी परिभाषा चेतन के हिसाब से। फिर तीसरी परिभाषा बनाई कि जो स्वयं आनंद का अनुभव नहीं करता हो, परानंद के द्वारा उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होती हो, वो जड़। और जो स्वयं ही आनंद में रहता हो, वो चेतन। तो मैं निर्गुण हूँ, सारे गुणों का आश्रय, सारे गुणों का अधिष्ठान,
ये मैं आत्मा ही हूँ। निष्क्रिय, जब मुझ में कोई गुण नहीं है तो सत्व गुण नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है। रजोगुण नहीं है, इसलिए क्रिया नहीं है। तमोगुण नहीं है, इसलिए स्थिति नहीं है किसी। ये सारे लक्षण अधिष्ठान में घटते हैं, आश्रय में नहीं घटते। धरती भी नारायण अधिष्ठान नहीं है, मैंने दृष्टांत में तो दे दिया, लेकिन आपको मालूम है धरती तो चल रही है। वो उसका आश्रय कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है? आकाश। और आकाश का अधिष्ठान कौन है? तस्मात् वाद आत्मा आकाश है सब। आत्मा ही उसका आत्मा। तो सर्वाधिष्ठान तो ये आत्मा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया इसी में मालूम पड़ती है। इसमें दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, भेद मालूम पड़ता है। इसमें भोक्ता भोग्य का कोई भेद नहीं है, ये मालूम पड़ता है। समाधि विक्षेप का बोध विभाग नहीं है, मालूम पड़ता है। बोले मालूम ही क्यों पड़ता है जब है ही नहीं तो? अरे बोले चेतन है ना, तो चेतन में तो कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा ही। तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन की बात। सपने में आपने देखा कि मैं बम्बई में घूम रहा हूँ, वहाँ है क्या बम्बई? सपने में तो बम्बई नहीं है। और जो घूमने वाला मैं है वो भी नहीं है, जो खाट पर पड़ा हुआ सपना देख रहा है नारायण, उसी में ये सब कल्पना हो रही। तो संसार में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है, सुख हो दुख हो, ज्ञान हो अज्ञान हो, जीना हो मरना हो, मैं हो तू हो, ये सब मालूम ही पड़ रहा है। और किस में मालूम पड़ रहा है? मुझ चैतन्य में मालूम पड़ रहा है। मैं निर्गुण हूँ इसलिए सर्वव्यापक हूँ, निष्क्रिय हूँ, काल में इसलिए मरता नहीं हूँ, नित्य हूँ, और बंधन नहीं है इसलिए नित्य मुक्त हूँ, और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ इसलिए अच्युत हूँ। तो शरीर में तो ये कोई लक्षण घटते नहीं है, शरीर तो सगुण है। ये संसार जो ये भी सगुण है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि इसका रचयिता जो है वो भी सगुण होना चाहिए। अरे भाई पीछे समझा देना यार, इस सब मत समझाओ। क्या कह रहा था? हाँ, सगुण का रचयिता भी सगुण होना चाहिए। तो इसलिए वो वेदांत में उनकी रुचि नहीं होती, क्योंकि संसार को तो सगुण मानते हैं। अब वैराग्य यदि हो संसार से तो निर्गुण हो जाए, तो फिर इसका रचयिता निर्गुण भी मानना पड़ेगा। मूल मूल जो है हमारी मान्यता के ऊपर है। कर्मी लोग कभी ईश्वर से नीचे या ऊपर नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वर को कर्ता मानते हैं, और हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं। संसार में सभी कर्ता है। तो शरीर में तो ये कोई लक्षण घटता नहीं है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो
ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार यही खूंटा गाड़ रहना है। अगले श्लोक में कहते हैं निर्मलो निश्चलो अनंतः नित्य नहीं अनंत, निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धोहम अजरो अमरः नाहम देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। बुद्धिमान लोग ज्ञान किसको कहते हैं कि मैं निर्मल हूं, अर्थात कोई मल विक्षेप आवरण ऐसा कुछ मेरे में है ही नहीं। कर्म से अपना मल दूर करो, उपासना से अपनी विक्षेप दूर करो, समाधि से अपना तो उसको गधा बना देते हैं ना, बोझ ढोने वाला सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में लगा रहता है। साधन साधन साधन, साधन की एक सीमा होती है। मैं तो स्वभाव से ही निर्मल हूं, मेरे में कोई मल ही नहीं है, इसलिए कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो कोई संसारी लोग तो मानेगा नहीं सर, क्योंकि बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकते। तो क्या श्लोक है? हाँ हाँ, एक क्षण भी कोई जो है बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। तो वहाँ भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये अज्ञानी के लिए क्योंकि ज्ञानी तो कर्म ही नहीं करता है, वो तो बिना कर्म किए हुए ही रहता है। हाथ पैर के चलने का नाम कर्म करना या न करना नहीं है, लेकिन मैं हाथ को चला रहा हूं, मेरा हाथ चल रहा है, ये जो ज्ञान है इसी से कर्तापन होता है। स्वाभाविक रूप से चल इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अच्छा, हाथ तो मैं चला रहा हूं, हाथ में चलाने की शक्ति भी क्या मैं चला रहा हूं? अगर हाथ में लकवा लग जाए तो चाहे जितना चलाने की कोशिश करो, चलेगा ये? तो शक्ति तो मेरी नहीं है इसमें। तो जो विश्व में सृष्टि शक्ति है, वही एक शरीर में भी शक्ति है। मैं तो सिर्फ उसका अभिमान कर देता हूँ। तो ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, तो इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आत्म रूप से ये भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो इस प्रकार से अपने स्वरूप में बैठता है। क्रिया तो होती रहती है उसके शरीर से, लेकिन मैं करता हूं ये भाव नहीं होता। अगर ये भाव नहीं होगा कि मैं करता हूं तो अंडमंड क्रिया होगी। व्यवस्थित क्रिया का तो कोई करता होना चाहिए, मैं तो व्यवस्थित क्रिया करता हूं, तो फिर तो करता हो गया ना मैं। बोले नहीं, ज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि नहीं, चाहे व्यवस्थित हो, अपने से भिन्न देखता है। इंद्रियां हैं, एक बुद्धि है, एक बुद्धि में आभास है, एक साक्षी है। तुम कहाँ बैठ करके बोल रहे हो? अगर साक्षी में बैठ के बोल रहे हो तो आभास भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, इंद्रियां भी काम कर रही है। देखो ना, बोले उल्टा सीधा हो जा फिर भी देखते रहे, उल्टा सीधा कुछ होता ही नहीं है। ये हमारे प्रयोजन से उल्टा सीधा मालूम पड़ता है।
एक महात्मा थे, महाराज श्री के जीवन काल में ही थे। तो उनका नियम था कि रात को जिस पेड़ के नीचे से सोए और सुबह जिधर को मुंह करके उठे उसी साइड में चलती है। महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? ये कहीं नहीं जा रहे, सूरज निकल आया है। वो एक महात्मा थे, उनको बरगदिया बाबा बोलते थे। बरगद के पेड़ के नीचे वो रहते थे और बरगद के पेड़ की छाया जितने जमीन के हिस्से पे पड़ती थी बस उतने ही हिस्से पे घूमते थे वो। उसी में लैट्रिन जाना, उसी में भोजन करना, उसी में सोना, उसी में, उस छाया से बाहर नहीं निकलते। उनका नाम बरगदिया बाबा था। और वो तो आपने पढ़ा भी होगा, मोगलपुर के बाबा एक महाराष्ट्र के कृपा वालों में से थे। मोगलपुर गांव में रहते थे तो मोगलपुर के बाबा हो गए। वो गंगा जी के बीचों बीच रहते थे। गंगा जी की धाराएं, एक धारा इधर चली गई थी, एक धारा इधर चली गई थी, बीच में थोड़े टापू सा था, उसके ऊपर रहते थे। महाराज श्री कहते हैं हम उनका सत्संग करने के लिए जाते थे तो 10-12 मील था गया होगा हमारे गांव से वो, तो पैदल जाते थे। और फिर वहाँ से उनके जहाँ पे वो थे तो गंगा जी तो पार करनी पड़ते थे, तो फिर नाव से पार करते थे। और वहाँ पर फिर वो बैठ के कहते क्यों आया? आपके दर्शन करने आए बाबा। दर्शन में कुछ रखा है? जा। हम कहते कि नहीं, हमने कुछ सत्संग की बात सुना। जब हम कहते कि सत्संग की बात सुनाओ तब वो कुछ बोलते थे। तो क्योंकि वो प्रसाद जो उनको दे जाते थे लोग भोजन के लिए, तो हम कह देते बाबा हमको भी दे दो प्रसाद। बोले हम तुम्हारी जात नहीं बिगाड़े, लेकिन हम उनके हाथ से होकर ले लेते थे। तो गांव वालों को, जब घर वालों को हमारी पता लगी तो उन्होंने गांव के ब्राह्मणों की सभा बुलाई और सब मिलकर के बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा बताओ आपका दूध कौन है? मतलब आपके माँ बाप ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे, कौन थे? तो वो चुप रहे। बोले हम इसलिए पूछते हैं कि हमारे बालक जो है आपका झूठा खाते हैं, और अगर आपका शरीर ब्राह्मण का है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नीची वर्ण का है तो हमको तो पाप लगेगा। तो जब बहुत पूछते उनसे तो कहते थे जो मक्खी है सो मैं हूँ, जो मच्छर है सो मैं हूँ। बता के ही नहीं दिया उन्होंने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। ये पुराने महात्माओं का है, आजकल तो सब छपा कर रखते हैं। अरे शरीर एक दफा छोड़ दिया। ये एकादश स्कंद का सार बता रहा हूँ मैं आपको, भागवत का जो एकादश स्कंद है उसका सार यही है। शरीर के जितने धर्म हैं उनसे ऊपर उठते जाते। तो निर्मल हो, मेरे में कोई मल नहीं है, मल विक्षेप आवरण माया छाया, निश्चल
और मैं सर्वव्यापक हूँ इसलिए निश्चल। कहीं जगह दूसरी हो जहाँ मैं ना हो, अब मैं मान लो सड़क पर नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चल के जा सकता हूँ, शरीर मेरा चल के जा सकता हूँ। आत्मा यहाँ भी है और सड़क पर भी है, और इस शरीर में इच्छा भी नहीं है वहाँ जाने की, तो क्यों जाएगा भाई? तो कर्म करने की इच्छा जो है, ये ही असल में हमारा बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। आखिर हम कर्म करना क्यों चाहते हैं? कर्म किए बिना रह नहीं पाते। अब भाई देखो, छोटी उम्र में तो हाथ पैर हिलाने की बात होती है, लेकिन शरीर की छोटी उम्र कि बुद्धि की छोटी उम्र? शरीर की छोटी उम्र में तो हाथ पैर हिलाओ, जब बुढ़ापा आवे तब छोड़ देना। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब तक आदत पड़ जाती है, फिर हिलाए बिना नहीं रहते। वो दिल्ली में शाम को मैंने देखा, पार्क में बुढ़े बुढ़े लोग बैठ जाते हैं। अब वही दुनियादारी की गंदी संदी बात है सब, वो सब आपस में करते रहते, क्योंकि उन्हीं का अभ्यास है। बहुत मुश्किल है। निर्मलो निश्चलो आकाशवत अनंत, काल से अनंत हूँ, देश से अनंत हूँ, वस्तु से अनंत, अजर। मेरे में शरीर तो जर्जर होता है, लेकिन मैं आत्मा जर्जर नहीं होता। कल कोई पूछ रहे थे कि आपकी उम्र इतनी बढ़ गई, इसका राज क्या है? आप शरीर पर कम से कम ध्यान करो तो शरीर अपनी रफ्तार से होगा, वो तो होगा ही, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे। वैसे ये करने से नहीं होता है, ये तो प्रारब्ध का ही खेल है सारा। अनंतः शुद्धोहम, परम शुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। जब बुढ़ापा नहीं आएगा, शरीर नहीं बुढ़ा होगा, तो मरेगा काहे लिए? मृत्यु तो शरीर की होती है ना। ये कर्म अभी है 3-4 मिनट। कर्म और वासना, कर्म से वासना कि वासना से कर्म, कि दोनों स्वतंत्र? क्या ख्याल है? हाँ? वासना से कर्म, ठीक। क्रिया जो है वो तो उम्र के हिसाब से है, वो तो प्रकृति में क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म कर्ता में होता है, भोक्ता में वासना होती है। ज्ञातापना अहंकार में होता है। ये अहंकार के ही 3 रूप हैं, कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता। और अहंकार को ही जीवात्मा बोलते हैं। अंतःकरण की दृष्टि से उसको अहंकार बोलते हैं, और अर्ध चैतन्य, आधा चैतन्य की दृष्टि से उसको जीवात्मा बोलते हैं, और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से वो असत हो जाता है, और चैतन्य चैतन्य रहता। तो पूर्व जन्म के संस्कारों से वासना का उदय होता है, अथवा पूर्व जन्म के न सही, इस समय हमारी जैसी कंपनी है
जैसा सोहबत है, संग है, साथ है, उसके हिसाब से वासना उदय हो जाती है। सेठ लोगों के बीच में बैठेंगे तो हम भी सेठ की तरह से रहे, कमावे। सामान्य लोगों के बीच में बैठेंगे तो सामान्य में भी संतुष्ट रहते हैं। भक्तों के, ज्ञानियों के बीच में रहेंगे, महात्माओं के बीच में रहेंगे तो हमको भी महात्मा बनने की इच्छा हो जाती है। तो ये वासना जो है, वर्तमान संग और पुराना संस्कार, ये दोनों मिल करके होता है। अच्छा, वासना, अब वासना कुल बुलाती है तो वो कर्म में प्रेरित करती है। तो वासना मेरी, तो मैं भोगता हो गया, और फिर उस वासना की पूर्ति के लिए कर्म करता हूं तो मैं कर्ता हो गया। और मैंने फिर ये कर्म किया और ये मुझे फल मिला, ये मुझे मुझे कहने वाला जो है वही अहंकार है। तो अहंकार ही करता होता है, अहंकार ही भोगता होता है, अहंकार ही ज्ञाता होता है, अहंकार ही फंसता है और उसी की मोक्ष की चिंता है। चलो यही तक रहने देते हैं। दो श्लोक भागवत के इसमें महाराज श्री ने उद्धृत किए हैं। कहते हैं कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः कामस हतस्य। सारे संसार की अन्न, सोना और पशु, ये यशवा की जगह आप पशवा ही है। महाराज श्री कहते हैं पहले पशु धन होता था, आजकल उसकी जगह कार कर लेना चाहिए। बोले इनके पास 4 कार है, इनके पास 6 कार है, जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा कार है। तो बोले किसी और भोग की सामग्री चाहे जितनी संसार में जितनी इकट्ठी हैं, सबके सब मिल जाए, फिर भी मनुष्य की कामना शांत नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि भोग कर सके। सीमित मात्रा में भोग की शक्ति है। हाथी बाबा हमारे आश्रम के पीछे ही टीला है, उस पर रहते थे हाथी बाबा। तो बहुत मोटे ताजे थे तो उनको हाथी बोलते। तो हाथी बाबा से तो 100 साल के होकर उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो कहते हैं हमने हाथी बाबा से पूछा कि शरीर कैसा है, तो बात बढ़ते समय पूछा होगा। तो अरे बोले शरीर कैसा है, तो शरीर माने क्या होता है, शीर्यते शरीरम, जो सड़ता गलता जाए उसी को शरीर बोलते हैं। तो फिर मेरे से क्यों पूछते हो कि शरीर कैसा है? ये तो अब जा ही रहा है, जाएगा ये। तो वेद मंत्र लिखते हैं कि अश्वत्थे वो निषदरम पर्णय वो वसत वसत वसतिष्कृता। ये मनुष्य का निवास कहाँ है कि पीपल पे है। पीपल पे कहाँ है कि पत्ते पे है। कि कौन से पत्ते पे है कि जो पीला पड़ गया है। अब उस पत्ते की क्या गति होगी कि कोई हवा चलेगी, सूख के नीचे गिर जाए। नारायण।
अतः इस शरीर से अपने को पृथक कर लीजिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। पृथक माने ऐसे पृथक नहीं होता है कि शरीर और आत्मा दो हो जाए। बस मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये पता नहीं कैसे लटक रहा है, लटका रहा है। जब तक इसकी मर्जी हो लटका। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।